मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रदेश में एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी में है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू करने की हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को इसके अध्ययन के निर्देश दे दिए हैं। आखिर क्या है यह कानून? क्या एमपी में दिवाली से पहले सभी धर्मों के लिए एक जैसे नियम होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदिवासी परंपराओं पर इसका असर पड़ेगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और दूरगामी असर डालने वाला संकेत सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब प्रदेश के समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से साफ तौर पर कहा कि वे यूसीसी का गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि सरकार इसे मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रही है। इस एक संकेत के बाद प्रदेश के गृह विभाग में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने और बिल की रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी इसी विभाग के पास है। सूत्रों की माने तो जल्द ही राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा सकती है, जो कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी। इतना ही नहीं, सरकार के भीतर यह भी चर्चा है कि यदि सब कुछ तय रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ा तो इसी साल दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार फिलहाल जल्दबाजी के बजाय एक संतुलित और व्यवहारिक मॉडल पर काम करना चाहती है, जहां यूसीसी को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठ चुके हैं। गोवा के लंबे समय से लागू सिविल मॉडल के साथ साथ उत्तराखंड और गुजरात के हालिया कानूनों का भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि ऐसा प्रारूप तैयार हो जो संवैधानिक रूप से मजबूत हो, प्रशासनिक रूप से लागू करने योग्य हो और सामाजिक रूप से कम टकराव पैदा करे। सूत्रों के मुताबिक जैसी प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार होगा उसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, लेकिन चूंकि यह विषय केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए सरकार इसे सही समय और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। राज्य स्तरीय समिति बनने के बाद ही आगे की टाइमलाइन और कैबिनेट में प्रस्तुति का औपचारिक खाका तय किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करना किसी सामान्य प्रशासनिक फैसले जैसा नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की जटिल सामाजिक संरचना है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी पारंपरिक विवाह, परिवार और सामाजिक व्यवस्था है। 230 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जो इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या जनजातीय परंपराओं को यूसीसी के दायरे में लाया जाएगा या उनके लिए अलग प्रावधान बनाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर दापा प्रथा, जिसमें वधु मूल्य देने की परंपरा है, भगेली या लमसना विवाह, जिसमें युवक युवती भागकर शादी करते हैं और बाद में समाज मान्यता देता है, सेवा विवाह, जिसमें वधु मूल्य ना दे पाने की स्थिति में युवक ससुराल में रहकर सेवा करता है, और नातरा प्रथा, जिसमें विधवा पुनर्विवाह या साथी परिवर्तन की सामाजिक स्वीकृति है। ये सभी परंपराएं यूसीसी में एक समान ढांचे के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। अगर देश के अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। वहां फरवरी 2024 में बिल पारित हुआ और 27 जनवरी 2025 से यह कानून लागू हो गया। उत्तराखंड में शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप का भी 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नियमों का पालन न करने पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है। गुजरात ने भी मार्च 2026 में यूसीसी बिल पारित किया है, जहां पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबरी का अधिकार देने, दबाव या पहचान छिपाकर शादी को अपराध मानने और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने जैसे प्रावधान सामने आए हैं। वहीं असम में बहुविवाह को अपराध की श्रेणी में लाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हालांकि वहां छठी अनुसूची क्षेत्र और एसटी वर्ग को
कुछ हद तक अलग रखा गया है। यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा असर शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और पारिवारिक कानूनों पर दिखाई देगा। अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं, लेकिन यूसीसी आने के बाद सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा बन सकता है। विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है, तलाक के आधार समान हो सकते हैं, बहुविवाह पर पूर्ण रोक लग सकती है और बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं। यही नहीं, उत्तराधिकार और पारिवारिक विवादों के मामलों में भी एक रूपता आने की संभावना है। इस बीच खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भी यूसीसी का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि देश में एक रूपता जरूरी है और कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। उसमें जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साफ है, मध्य प्रदेश में यूसीसी केवल एक कानूनी बहस नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक लड़ाई बनने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोहन यादव सरकार दिवाली से पहले यह ऐतिहासिक कदम उठाएगी, और अगर उठाएगी तो क्या वह सामाजिक संतुलन के साथ इसे लागू कर पाएगी? यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक